हाँ बराबर है सेटअप। हाँ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर कुछ लगा सकते हैं, जैसे ग्रुप में जो बुक का सब नाव की किताबों का है, ताकि जब तक कुछ स्क्रीन नहीं शुरू होती ना होगा। मेन स्क्रीन पर ग्रुप पर जो लगा या नाव की कोई भी किताब कैसा लगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। बेटा आज समझिए मैं नव के दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं और कलमा से शुरू करते हैं। जो उमूमी गुफ्तगू या इब्तिदाई गुफ्तगू करते हैं नव की किताबों में नव से मुतल्लिक, तो सबसे पहली बात या पहली गुफ्तगू या पहला दर्स जो हमारा अभी आज का हो रहा है वो कलमा के मुतल्लिक। तो कलमा किसको कहते हैं नव में? आप कोई भी किताब पढ़ेंगे नव की तो सबसे पहले कलमा से शुरू करते हैं। कलिमा, मा माना कलिमा? कलिमा का माना या कलिमा का मफहूम क्या होता है? जिसमें اسم فعل और हर्फ और शामिल हर्फ हो। शामिल हो। हाँ, इसम फेल और हर्फ इसमें शामिल हो। ये किस्म हुई, टाइप ऑफ कलिमा। लेकिन तारीफ उसका इंट्रोडक्शन जो, हाँ आसान लोग, हाँ बताएं कोई। ऐसा कलमा जो एक मानने को बतलाए। हाँ कौल मुफरद। कौली मुफरद। कलिमा की तारीफ आसान लफ्जों में जो उलमा ने की है, और खासतौर पर इब्न हिशाम ने, कलमा यानी कौल मुफरद। कलमा यानी कौल मुफरद, ठीक है। कलमा की तारीफ जब हमने क्या की, कौल मुफरद यानी मुफरद कौल, मुफरद बात। जैसे हमने कहा जैद, हमने कहा अहमद, हमने कहा जैनब, हफ्सा, सफिया, हमने कहा किताब, हमने कहा यकरऊ, मिन। ये सारी चीजें क्या है? बा फा कलमा है, क्योंकि एक कलमा है, कौल मुफरद है, एक मुफरद बात। नहव में यही तारीफ करते हैं। अलबत्ता जब हम और दूसरे नुसूस को देखते हैं तो ये अंदाजा होता है कि कलमा का इस्तेमाल कलाम पर भी होता है, जुमले पर भी होता है। कलिमा का इस्तेमाल किस पर होता है? जुमले पर भी होता है। वो आयत आप लोग को याद होगी, इन कल्ला इन्हा कलिमतुन हुवा काइलु। आइए अलबहसुल कुरानी पढ़ाई। कल्ला इन्हा कलिमतुन हुवा काइलुहा। शायद एक ही मतवा कलिमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान में, कलिमतुन हुवा काइलु, कलिमतुन हुवा काइलुहा। नहीं, कलिमा और जगह इस्तेमाल, लेकिन इस तरतीब में जो कलिमा कहा गया जिस चीज को, कल्ला इन्हा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मोमिनून आयत नंबर 100। बरज़ख हाँ किताब कलिमा के से है बाद ना हुआ शेख? नहीं, ये रिजल्ट ज्यादा शो कर रहा है। हुआ, हुआ फिर एक ही आएगा। हाँ हाँ। अभी तफसील लीजिए, तफसीर इब्न कसीर, तो इससे पहले वाली आयत लेंगे तो कलिमा का माना यहाँ समझ में आएगा। हाँ आयत नंबर 99 और 100, आयत नंबर 99 और 100। इसमें ये मौत का पस मंजर बताया जा रहा है कि जब मौत आती है तो जो नाफरमान शख्स या काफिर शख्स कहता है रब्बिरजिऊन, हत्ता इदा जाआ अहदहुमुल मौत काल रब्बिरजिऊन, मेरे रब मुझे लौटा दे। रब्बिरजिऊन, मेरे रब मुझे लौटा दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक, शायद कि या उम्मीद कि मैं अमल सालेह कर सकूं। ये बात कह रहा है, रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक। अल्लाह ने क्या कहा? इन्हा कलिमतुन हुवा काइल।
اس کی یہ جو گفتگو تھی، اس کا یہ جو کلام تھا یا اس کی جو آرزو تھی. ہاں، کلمہ کا معنی بات، کلمہ کا معنی بات، ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ انگلش، لیٹر نہیں، ورڈ. ہاں، تو نحو میں جو تعریف کی علماء نحو نے، قول شیخ مفرد. عربک میں کچھ لفظ بتا رہے تھے کوئی بھائی نا، وہ بتائیے شیخ، وہ میں نوٹس لکھ رہی تھی. کلمہ کی تعریف قول مفرد، قول مفرد عربی میں. ٹھیک ہے شیخ. ہاں، کلمہ کی تعریف قول مفرد. لیکن ہم جب نصوص کو دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ کا استعمال کلام پر بھی ہوتا ہے. جیسے یہ آیت ابھی ہمارے سامنے ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100. اس میں انہوں نے کیا آرزو کی یا کیا تمنا کی؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں عمل صالح کر سکوں. تو ان کے اس کلام کو، ان کی اس گفتگو کو یا اس آرزو کو اللہ نے کیا کہا؟ انہا کلمۃ ہوا قائل ہوا، ایک کلمہ جو وہ کہہ رہے. کلمہ کس چیز کو کہا اللہ نے یہاں پر؟ ایک مفرد بات ان کو کی بات کو. نہیں، ایک قول مفرد کو یا جملہ کو، کیوں سینٹینس کو. مفرد کو؟ ہاں، ایک ورڈ کو جملہ نہیں، جملہ کو. جملہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ کا استعمال کبھی کبھی کلام پر بھی ہوتا ہے. کلمہ بول کر کبھی کبھی کلام بھی مراد لیا جاتا ہے. یہ نقطہ واضح ہوا. لیکن ہم نو پڑھ رہے اس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے عموماً جو علماء نو نے کلمہ کو کہا قول مفرد، ایک ورڈ. ہم قسموں پر آئیں گے تو اور چیز سمجھ میں آئے گی. لیکن بہرحال چونکہ کلمہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں اور متعدد آیتوں میں استعمال ہوا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ کلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کیونکہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ کلام ہے، ایک جملہ ہے جس کو سینٹینس کہتے ہیں انگلش میں. اچھا، ایک اور حدیث بتایا تھا، بخاری کی آخری حدیث پر آ جائیے سننا ایپ سے. ہاں، کلمتان حبیبتان لکھ، کلمتان حبیبتان. ہاں، یہ بخاری میں اور کئی جگہوں پر ہوگی، لیکن آخری حدیث اس لیے زیادہ مشہور ہے اور بھی متعدد مقامات پر ہوگی. تو یہ حدیث تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، جس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بیان کی گئی. 3 فضیلت بیان کی گئی کہ رحمان کو سب سے محبوب ہیں، اور زبان پر کہنے میں ہلکے ہیں، میزان میں ثقیل ہوں گے، بھاری ہوں گے، ہیوی ہوں گے. کلمتان کن کو کہا گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کو کیا کہا گیا؟ کلمہ کہا گیا. 2 کلمہ، کلمتان 2 کلمے. وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. واضح ہے؟ تو کلمہ ہاں. کس کو کہا گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ کو کلمہ کہا گیا، سبحان اللہ العظیم کو کلمہ کہا گیا. کیا پتا چلا اس سے؟ کہ کلمہ قول مفرد کے بجائے کبھی کلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. نہیں سمجھ. نحو کی اصطلاح میں کلمہ کہا گیا قول مفرد کو، ایک بات کو. جیسے ہم نے کہا زید، ہم نے کہا عامر، ہم نے کہا احمد، ہم نے کہا زینب، صفیہ. تو ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے. یا ہم نے کہا من، با، لا، نام، یہ سب کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. لیکن جب ہم اصول نصوص کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ صرف کلمہ کو قول مفرد کو نہیں کہتے، بلکہ جملہ پر جس کو کلام کہتے ہیں نحو میں، اس پر بھی کلمے کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بخاری کے جو آخری حدیث اس میں کہا گیا 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں. وہ کون 2 کلمے ہیں؟ پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ و بحمدہ اس کو کلمہ کہا گیا، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ کلمہ کہا گیا. واضح؟ نحو کی اصطلاح میں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ایک کلمہ ہے، واو ایک کلمہ ہے، با ایک کلمہ، حمد ایک کلمہ، ایک کلمہ.
لیکن یہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ کو ایک کلمہ کہا جائے، نحو کی اصطلاح جس کو کلام کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ کلمہ کا اطلاق کبھی کبھی کلام پر بھی ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں کلمہ کا اطلاق کبھی کبھی جملے پر بھی ہوتا ہے۔ جملہ یعنی سینٹینس، کلمہ کا اطلاق کبھی کبھی سینٹینس پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں تک بات واضح ہے؟ جی جی شیخ۔ جی ہاں، تو یہ کلمہ کی ابتدائی تعریف۔ ہاں، یہ کلمہ کا عربی میں شرح، کلمہ کا انگلش میں کہہ سکتے ہیں آپ ورڈ، اور کلام کا مطلب سینٹینس۔ ہاں ہاں، میوٹ رکھیں، مطلب جب کچھ بولنا ہو تو ہی انمیوٹ کریں، پھر آواز ٹکراتی کے لو متی رحمان میوٹ کر لیں۔ یہ ہم کیا پڑھیں؟ کلمہ کی تعریف۔ کلمہ کی تعریف آسان لفظوں میں قول مفرد، یاد کرنے کے لیے جو عربی میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ قول مفرد۔ البتہ نصوص میں کلمہ کلام کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، جملہ کے معنی میں بھی، سینٹینس کے معنی میں بھی، جیسے رب ارجعون لعلی اعمل صالحہ والی آیت، یا بخاری کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کلمتان کہا گیا۔ ابھی آتے کلمہ کی قسموں کی طرف۔ کلمہ کی قسمیں کتنی قسمیں کلمہ کی؟ تین قسمیں۔ اب ان تین قسموں کو سبھی لوگ جانتے، لیکن ہمارا جو اسلوب ہے کہ ان تینوں قسموں کو آیت سے بتانے کی کوشش کرنا، اور ایسی آیتوں کا انتخاب کرنا کہ ایک ہی آیت میں اسم فعل حرف سب مل جائے، شاید کچھ لوگ نئے جوائنٹ ہوئے ہوں تو آپ لوگ قرآن سامنے رکھیں، یا الباحث القرآنی کا ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، جن کو پتا ہے بہتر ہے، نہیں پتا ہے تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں گے، یا نہیں جانتے تو گروپ میں بولے تو انشاءاللہ الباحث القرآنی کی لنک بھیجی جائے گی، کیونکہ یہ جو ہمارا ایپ کا طریقہ نام ہے بتائیے اتنا شیخ۔ الباحث القرآنی، الباحث القرآنی، یا کسی بھی ایپ سے جس میں آپ ٹھیک کو ہے۔ آیت تلاشنے میں آسانی ہو، یا ہارڈ کاپی بھی قرآن کی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ موبائل سے پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں تو یہ الباحث القرآنی ایپ زیادہ بہتر ہے۔ تو ابھی ہم کلمہ کی قسموں پر آتے ہیں۔ کلمہ کتنی قسمیں کلمہ کی؟ اسم فعل حرف، تین قسمیں۔ تین اسم فعل حرف۔ اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناؤن۔ ناؤن، اسم کسی بھی چیز کا نام ہو، انسان کا نام ہو، جانوروں کا نام ہو، پلیس کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، کیا نام ہے، نباتات کا نام ہو، جمادات کا نام ہو، حیوانات کا نام ہو، ساری چیزیں کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہاں، اسم کی اسم۔ کچھ مثالیں بتائیں گے کوئی؟ اسم کی مثال نارمل غیر مسلمون، قرآنی؟ مؤمنون، مسلم، ہاں کافرون، کافر، ہاں ہاں کرسی محسن، کتاب ہاں جگہ کا نام مکہ مدینہ ہاں، سلطان۔ اور ہاں حیوانات کے نام میں سے نہیں بتا، حیوانات کے نام میں بھی کچھ بتائیے، وہ بھی اس میں۔ کردتن حمارن ہاں ہاں، بہتر۔ تو یہ اسم ہے، اور اسم میں اور فعل حرف۔ اچھا، فعل کو بتا دیجیے، فعل کیا ہے؟ فعل، نہیں، فعل کا مطلب جس میں زمانہ مخصوص ہو۔ ہاں زمانہ، نحو کے اعتبار سے یہ تعریف یفعل، زیادہ بہتر ہے کہ معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے، معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے، چاہے یفعل، وہ زمانہ ماضی ہو یا مضارع اور مستقبل ہو، حال یا استقبال ہو، یہ فعل ہوا۔ اور پھر فعل کی قسموں پر آئیں گے، ابھی تو اسم کلمہ کی قسموں پر ہے، تو فعل کی قسمیں آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اسم اور فعل، اور تیسرا کیا ہے اسم اور فعل کے بعد؟ حرف ہاں، حرف کا حرف، مطلب کیا ہے؟ پارٹیکلز۔ ہاں، نحوی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ جو اسم اور فعل کا محتاج ہو۔ ہاں، جو اسم اور فعل کا محتاج، اور کوئی دوسرے لفظوں میں کوئی تعریف؟ جو بذات خود اپنا معنی نہ بتا۔ ہاں، اپنا معنی خود نہ بتا۔ ہاں، یہ سینٹینس کو نحو جوڑنے کی کے لیے جو اعتبار سے الفاظ ہی تعریف۔ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں، ابھی آتے آسان لفظوں میں اس کو اسم اسم و فعل اور حرف کو، فعل کے جو ہاں جوڑنے کا کام، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتا جی ہے۔ تو اسم فعل حرف، سب سے پہلے حرف کو لیتے ہیں۔ حرف کا مفہوم یہ ہوتا ہے
جو بذات خود اپنا معنی نہ بتائے، اپنا معنی بتلانے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج، یعنی مستقل طور پر اس کا کوئی معنی اکیلے نہ ہو سمجھ میں آئے۔ اسم کیا ہے؟ اس کا معنی بذات خود سمجھ میں آئے، وہ اپنا معنی خود بتلائے، لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا اس میں کے اندر نہیں، نہیں۔ اور فعل وہ اس ناحیے سے فیل سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اندر اپنا معنی بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو کلمہ کی تینوں قسموں یعنی اسم فعل حرف میں معنی اور زمانہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے ہائیسٹ کون سا ہوگا؟ فیل فعل یا فعل، کیونکہ فعل کے فیل اندر معنی بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسم ہوگا، کیونکہ اسم کے اندر صرف معنی پایا جا رہا ہے، زمانہ نہیں، اور سب سے نیچے حرف ہوگا۔ اچھا، عموماً انگلش میں اسم کو ناؤن اور فعل کو ورب، حرف کو حرف کے لیے کون سی تعبیر استعمال کرتے ہیں؟ لیٹر، حرف کو کیا کیا کہیں گے انگلش میں؟ آرٹیکلز بتائے نا۔ آرٹیکل۔ ہاں، آرٹیکل کے ساتھ دوسرا بھی مفہوم ہوتا ہے، اس لیے میں پارٹیکلس سمجھتے نہیں حرف شیخ، پارٹی سے پارٹیکلس، PAR۔ پارٹیکل۔ پارٹیکلز۔ ہاں، ہاں حرف کے لیے عموماً مجھے جہاں تک لیٹر کی تعبیر استعمال کرتے لوگ، ہو سکتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ہو۔ فیل ورب۔ جی جی ہاں، جی۔ فعل ورب، ٹھیک۔ تو ابھی آتے ہیں کلمہ کی قسموں پر۔ اچھا، بعض چیزیں اصطلاح کے اعتبار سے، ٹرم کنڈیشن کے اعتبار سے عربی اور انگلش کی مختلف ہیں، تو ہم کو اگر مختلف ہوتا ہے تو انگلش والے پر نہیں، ہم کو جس زبان کی ہم جس زبان کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، جس زبان کا گرامر پڑھ رہے ہیں، اس زبان کے اعتبار سے لینا ہے۔ تو کلمہ کی تین قسمیں: اسم فعل حرف۔ حرف کے اندر نہ تو معنی مستقل پایا جاتا ہے نہ تو زمانہ، اسم کے اندر معنی پایا جاتا ہے زمانہ نہیں، فعل کے اندر دونوں پائے جاتے ہیں۔ ابھی اس کی قسموں کو لیتے ہیں، پھر جو تینوں قسمیں اسم فعل حرف، مثالیں لیں، اس اور سینٹینس مثالیں۔ کو مکمل کیجیے ہاں، کیا شیخ، سوال ہے؟ اس ہاں سینٹینس بولیے۔ کو مکمل کیجیے۔ آپ اچھا اچھا، حرف میں نہ تو معنی مستقل پایا جاتا ہے اور نہ زمانہ، اور اسم میں نہ زمانہ۔ نہیں، اسم میں معنی پایا جاتا، مستقل معنی پایا جاتا ہے، اسم میں اوکے، مستقل معنی پایا جاتا ہے، اور فعل میں مستقل مطلب کنٹینیوس ایسا؟ ہاں نہیں، مستقل کا معنی یہ ہے کہ محتاج نہیں ہوتا ہے معنی بتانے کے، جیسے حرف کا معنی بتانے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج اپنے ہے، آپ اسم میں اپنا برقرار معنی رہتا۔ بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اوکے اوکے ہاں، اور فعل کا کیا ہے؟ اس کے اندر معنی بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا اوکے۔ ہے۔ ہاں، ابھی ہم مثالوں پر آتے ہیں۔ درس کی جو اہم چیز ہے کہ مثال چیزوں کو جو نو پڑھ رہے ہیں عربی گرامر، اس کو قرآن کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی جائے، اسی لیے بار بار کہا گیا کہ آپ قرآن ساتھ میں رکھیے، یا کوئی بھی ایپ رکھیے، یا البحث القرآنی رکھیے۔ ہاں، ابھی مثالوں پر آتے ہیں۔ اس مثالوں سے آپ کو چیزیں اور سمجھ میں آئے، تاکہ اگر کوئی چیز کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو قرآن کی مثالوں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی؟ 3۔ تین قسمیں۔ تین۔ پہلی آیت لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ قالوا بلى قد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، جاءنا فاتحہ فاتحہ، نہیں پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں، آیت سامنے رہے، آیت سامنے رہے گی، اس سے تمام لوگ اسکرین کو دیکھیں گے۔ ہاں، قالوا بلى قد نہیں نہیں، پڑھنا نہیں، جاءنا۔ پڑھنا نہیں۔ ہاں، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، ہاں وہی تھی ابھی، ہاں برابر۔ ابھی ہم کو صرف آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب لولو ہیں، درر ہیں، موتیوں کے خزانے، ہم کو جو چیز پڑھنا ہے اتنی ہی چیز اس وقت ہم کو آیت میں سمجھنا ہے، یعنی ایک آیت پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، آدھے گھنٹے، وہ الگ چیز ہے۔ ابھی ہم نحو کے اعتبار سے آیت کو دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی ہم جو آیتیں آئیں گی، جو آیتیں بتائی جائیں گی، اس میں صرف ہم کو کلمہ کی قسموں کی ناحیے سے آیت کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہاں، تو یہ پہلی آیت ہے، تو میں پہلے اس کو بتا دے رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، بتائیں۔ ایا کا کیا ہے؟ اس یا فعل یا حرف، کیا کہیں گے؟ حرف۔ اسم حرف اسم نہیں، حرف نہیں، ہاں، اور اسم کسی کا اسم جواب؟
इसम, हाँ इसमें हाँ इसम इसम सही जवाब। देखिए इसमें दो तरह का होता है अरबिक में, एक इसम जाहिर, एक इसम जमीर। इसम जाहिर और इसम जमीर। इसम जाहिर जैसे जैद, अहमद, खालिद, सफिया, जैनब, आयशा, ये इसम जाहिर है। जमीर हुआ, हिया, अंता, इयाका, इया है। जमीर को शायद क्या प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, हम्म। बराबर है। हाँ तो ये इसम है, इया का इसम है। हाँ नाबुदो क्या है, फेल है। फेल है। फेल हाँ आबदा से। हाँ इसम हो गया, फेल हो गया। उसके बाद वह इया का में वाव क्या है, हर्फ हर्फ। 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 तो हाँ इसम सॉरी कलमा की तीनों किस्में हो गई कि नहीं, वाव तक। हाँ। जी हो गए। हाँ अच्छा अभी मैं दूसरी ना इसी आयत को पूछता हूँ। ईया हर्फ का कहाँ इस समझ आयत, नहीं आई। समझ में आई बात। मुझे जी ईया का इसम हुआ वो समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, असल इसम की दो किस्में, जैसे कौन सवाल कर रहे हैं, नजमा सुल्ताना। नजमा सुल्ताना। जैसे आपका नाम नजमा है और एक नाम सुल्ताना है, तो नजमा भी इसमें और सुल्ताना भी इसमें, वादे है ना। या नाम। मेरा नाम आमिर है, इसमें ये इसम वाजे है। हम्म एक इसम की दूसरी किस्म होती है इसको इसमें जाहिर जाहिर कहते हैं, दूसरा इसम जमीर, गालिबा जिसको प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हम्म प्रोनाउन वाली बात जमीर है। जमीर अलग अलग टाइप की जमीर होती है, मरफू, मंसूब, मजरूर। तो यहाँ पर ये जमीर मंसूब है, बरल जमीर है। ओके। जमीर भी इसम की किस्मों में से, जमीर भी इसम की किस्मों में से। आगे जब पढ़ेंगे एक चीज समझ में आए। इया का नाबुदो, अच्छा सुन, अभी तरतीब से लेते हैं, जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसको जवाब दीजिए। हर्फ इस आयत में कहाँ पर है, वाह। आखिर में, बीच में, वाह पूरी आयत लेंगे तो बीच में। नहीं नहीं, लफ्ज लफ्ज कौन सा कलमा हर्फ है, वाह वाह वाह। वाह, वाह। वाह बस। हाँ इसम कहाँ पर है, या का स्टार्ट में, इया, हाँ। और फेल कहाँ पर है, दरमियान में। नहीं लफ्ज बताइए, नाबुदू नाबुद। नाबुदु। नाबुदू। अभी मैं जैसा सवाल चाह रहा था, जिस तरह जवाब चाह रहा था वैसा जवाब नहीं आया। असल उस सिर्फ कलमे को बतलाना मकसूद है कि ये इसमें है, शुरू में, आखिर में, दरमियान में नहीं। जब मुब्तदा वाली बात आएगी तो उस पर आएंगे। अभी सिर्फ क्या समझना है कि कौन सा कलमा इसमें है, कौन सा हर्फ है, कौन सा फेल है। फिर दोबारा पूछता हूँ, हाँ जी। फेल कहाँ इस आयत में, नाबुदू नाबुदु। नाबुदो। हर्फ कहाँ पर है, वाह। इया, व वाव। इसम कहाँ पर है, इया इया का। का। बस। देखिए हमारा मकसूद हासिल हो गया, इसलिए इया का नस्तईन को हमने नहीं छेड़ा। इया का नस्तईन के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं। नहीं, क्यों नहीं नहीं। बताया, कि जो बात इया का नाबुदो में बताएगी वही इया का नस्तईन पर है। हम इया का नाबुदो पर सिर्फ नहीं रुक सकते, वाव को लेना है, क्योंकि वाह हर्फ अत्फ हमको देख, वो हर्फ देखना था। इया का इसम हो गया, नाबुदो फेल हो गया, वाव क्या हो गया, हर्फ। हर्फ। तो कलमा की तीनों किस्में इसमें फेल हर्फ इस आयत में मिली आपको। जी। हाँ हाँ। अब इस आयत में अगर कुछ पूछना है तो बताइए, वरना फिर आगे जो आयतें आएंगी मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना होगा। हाँ इस आयत में कोई सवाल है, वाज़ेह कलमा की तीनों किस्में जी नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ना। अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 3, सूरह बकरा की आयत नंबर 3, आयत तो बड़ी है लेकिन उसमें हमको थोड़े से आयत के चंद जुमले से हमको प्रैक्टिस करना है। हाँ बराबर है। अभी इसमें हमको पूरी आयत को नहीं देखना है, हमको सिर्फ युमिनून बिल गैब पर प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हैं ना। नाम। हाँ जी। युमिनून बिल गैब। हाँ तो युमिनून क्या है, फेल या इस्म इसम या हर्फ, इस्म इस्म। फेल। फेल। फेल अभी है, देखिए फेल। माजी मुजारे अम्र ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ी, हम्म, गरचे आपको आता है, बताया गया आपको दूसरे दुरुस्त में। लेकिन अभी जिस तरतीब से अब चल रहे हैं सिर्फ फेल पर रुकते हैं, क्योंकि फेल की किस्में अभी नहीं बताएगी आपको। तो युमिनून क्या है, फेल या इसम या हर्फ, फेल। फेल। हाँ बिल गैब, बिल गैब एक कलमा या दो मुजारी है। कलमा है, दो। दो कलमा दो। है। बा और गैब से मिलकर बना बिल गैब, ठीक ना। बा और अल गैब, बा क्या है, हर्फ। 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 अल गैब इसम है। इसी। तो युमिनून बिल गैब में बस इतना ही, पूरी आयत में और बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको बहुत ही आसान करके चंद कलमे, आयत के चंद कलमे को पढ़कर कलमा की तीनों किस्मों को समझ लेना। तो युमिनून बिल गैब में कलमा की तीनों किस्में आ गई। जी। हाँ अच्छा
अभी उल्टा सवाल इसी युमिनून बिल गैब, दूसरे आयत के दूसरे पूरी आयत सिर्फ इसी हर्फ कहाँ इसमें युमिनून बिल गैब में? बी 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 बा कहीं ज्यादा बेहतर, बे नहीं, बे उर्दू में चल सकता है, अरबी में नहीं। बा इसमें कहाँ पर है? युमिनूना, ला, नहीं, इस सॉरी युमिनूना सॉरी, अल गैब, गैब अल गैबी, अल गैब नाम हर्फ। बा बी बी अच्छा सॉरी, फेल बी बोलेंगे ना इसको। फेल युमिनूना, युमिनूना। तो कलमा की तीनों किस्में इस आयत में भी मिली आपको, और आयत के एक मामूली छोटे से हिस्से में। कलमा की तीनों किस्में समझ में आई इस आयत में? नाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। भी आते हैं सूरत उन्निसा आयत नंबर 11, सूरत उन्निसा आयत नंबर 11। हाँ, अभी जो आयत का शुरू का लफ्ज है, आयत का जो शुरू का लफ्ज है उतना ही हमें काफी है, फी औलादिकुम तक, और उसमें भी फी तक काफी है, औलाद को नहीं लेते तो भी चलेगा, क्योंकि आयत में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, आयत पढ़िए कोई, फी औलादिकुम तक। हाँ हाँ, आयत पढ़े कोई। युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम भी पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद से अगर फी पर रुकते हैं तो मफहूम मुकम्मल नहीं होता है। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। बस। हाँ, जब हम कलमा की किस्मों के को जब तलाशते हैं तो फी तक हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। हाँ, अभी आपको बताना है, अभी मैं शरह नहीं करूँ, मैं सिर्फ सवाल करूंगा। यू सी क्या है, इसम या फेल या हर? सॉरी फैल फैल फेल है, फेल। हाँ हाँ, कुम क्या है? कुम इस्म, इसम, इसमें इसम जमीन। इसमें इसमें जमीर है। जमीर, इसमें जमीर कहने से बात क्लियर हो जाती है, जिस तरह इयाका में रुके थे। कुम इसमें जमीर है। अल्लाह क्या है? इसम इस्म, इसमें, अलबत्ता दोनों इसमें फर्क, अल्लाह इसमें जाहिर है, कुम इसमें जमीर है। अभी देखिए आगे जब आप पढ़ेंगे तब कहेंगे उसी फेल है, अल्लाह फाइल, वो बात अभी नहीं, अभी सिर्फ इसमें फेल हर्फ हमको समझना है। फी क्या है? हर्फ, हर्फ, हर्फ बस इतना ही काफी है। तो कलमा की तीनों किस्में यूसी कुमुल्ला फी औलादिकुम में फी तक मुकम्मल हो जाती है। अभी दूसरी ना इसी आयत में हर्फ इसमें कहाँ है इस आयत में? फी, ली हाँ बराबर, और इसमें कहाँ पर है? अल्लाहु, और इसमें जमीर कुम, हाँ माशाल्लाह। फेल कहाँ पर है? यूसी। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? जी जी हाँ, अच्छा कुछ आयतें और लेते हैं जो आसान हैं, उधर 30वें पारे की सूरतुल गाशिया, सूरतुल गाशिया। कोई भी 17 से 20 तक की ले लें, या कोई भी आयत उनमें से। सूरतुल गाशिया आयत नंबर 20 ले लीजिए, 20 20। हाँ, पढ़िए, जो आयत सामने वही पढ़िए, कोई भी पढ़िए। وإلى الأرض كيف سطحت हाँ, ये जो उसलूब है, इसी उसलूब में कई आयत है, अफला यंजुरून से शुरू होती है, इसी उसलूब में कई आयत है। तो यहाँ पर हम इसम फेल हर्फ समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं तरतीब से शरह नहीं करता हूँ, मैं पूछता हूँ इसमें सिर्फ हर्फ कहाँ पर इस आयत में? وإلى वाह, सही। और भी कोई हर्फ है? إلى भी इला है। हाँ, इला वाव भी हर्फ है, इला भी हर्फ, वाव भी हर्फ है, इला भी हर्फ है। अलबत्ता दोनों हर्फ की नौयत अलग है, जब हरूफ की किस्में कभी हम पढ़ेंगे तो बात आएगी, लेकिन सिर्फ इतना समझे कि वाव भी हर्फ है, इला भी है। ठीक है, इसमें है आयत में कहीं पर जी जी الأرض अर्ज, और कोई इसमें है? सुतिहत नहीं, سطحت इसमें कैफा नहीं कैफा, नहीं नहीं कैफा, سطحت तो फेल है। नहीं 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 हाँ सिर्फ फेल, الأرض कैफ, अभी इसमें पर ही सवाल, अभी फेल तक नहीं पहुंचे। तो कैफा इसमें इस्तिफाम है, बोलते हैं ना, इसमें इस्तिफाम, या बाज़ लोग अदात इस्तिफाम कहते हैं।
تو ابھی تک دو حرف اور دو اسم، دو حرف، ایک حرف واو دوسرا الہ، دو اسم، ایک الارض دوسرا کیفا، فعل سارے جو بھی آیت کے جو کلمات ہوگے، صرف سوتحت بچا. سوتحت کیا ہوگا؟ فعل. فعل. ہاں سمجھ میں آئی اس آیت میں کس طرح اسم فعل حرف بتایا گیا؟ یعنی اس آیت میں دو حرف اور دو اسم اور ایک فعل ہے. واضح ہے؟ جی. نعم. جی ہاں، اس کو ابھی کیسا کوئی شرح اسم کرے. کہتے ہیں کیفا کو؟ ادات استفہام، کوشچن کے لیے جو اسم استفہام ہوتا ہے. کیفا کیسے؟ اعداد. کیفا ادات اسم. ریپیٹ کیجئے ٹول شیخ. ادات کا ترجمہ انگلش میں ٹول کیسے؟ اعداد کیفا حال مطلب عین سے آئے گا. نہیں، حمزہ ادات استفہام. میں چیٹ باکس پہ لکھ دے رہا ہوں. اچھا لکھ دیجئے شیخ. ادات استفہام. ہاں ہاں چیٹ باکس پہ سینڈ کیا. ادات استفہام یعنی استفہام کے لیے جو ٹول استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس میں کچھ اسم بھی ہوتے ہیں کچھ حرف بھی ہوتے ہیں. ادات استفہام صحیح. کیفا اسم، کیفا اسم. ہاں ابھی کوئی شرح کرے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے؟ ہاں کون کر رہے ہیں؟ ہاں لطیف کر رہے ہو؟ ہاں جی. ہاں ہاں شروع کرو. واو الى حرف، الارض کیفا اسم، ہاں فتحت فعل. ہاں تو اس میں کتنے فعل ہیں اس آیت میں؟ ایک. ایک. اسم کتنے ہیں؟ دو. کون کون؟ الارض کیفا. ہاں اور حرف کون کون سا کلمہ ہے اس میں؟ دو ہے، واو اور الہ. ہاں ہاں تقریباً اسی اسلوب میں سورہ غاشیہ کی کئی آیت، افلا ینظرون الی الابل سے شروع ہو کر تقریباً 4 آیتیں شاید ہوں، چیک کر لیں گا. ہاں یہ آیت سب کو سمجھ میں آئی؟ جی. ہاں ابھی کچھ آیتیں اور لیتے جو آسان ہو، اور 30ویں پارے کی کچھ آیتیں لیتے. ہاں سورۃ العلق کی آیت نمبر 2 لی. سورۃ العلق آیت نمبر 2. ہاں پڑھیے، کون پڑھ رہے ہیں؟ خلق الانسان من علق. ہاں ہاں شرح کریں گے آپ؟ نعم. ہاں نعم اسٹارٹ کی. خلق اسم ہے، لا الانسان خلق. سوری خلق فعل ہے. لگا نعم فیل ہے. ایک جب ایک کوئی بھی بول رہے تو دوسرے خاموش ہے. سنیے. ہاں خلق فعل ہے، تبسم میوٹ کیجیے، الانسان تبسم میوٹ کیجیے اسم ہے، آپ. ہاں ہاں من حرف ہاں ہے، ہاں علق نطفہ کیا بنے علق، یہ بھی اسم ہے. اس میں. ہاں صحیح. ہاں ابھی ہاں تبسم ابھی آپ کرو خلق ایکسپلین کرو. فعل ہے، ہاں ہاں الانسان اسم ہے، من حرف ہے، علق اسم ہے. ہاں واضح سب کے لیے؟ نعم. جی. ہاں کسی کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہے مثال کو سمجھنے میں؟ نہیں. ہاں عبد الرحمان سمجھ میں آیا؟ جی شیخ الحمد للہ. تو خلق الانسان من علق. ابھی صرف میں سوال کر رہا ہوں، حرف اس میں کہاں پر ہے؟ من. من. اسم کہاں پر ہے؟ من. اسم. انسان الانسان اور علق. الانسان اور علق. الانسان اور علق. اس کے بعد فعل کہاں پر ہے؟ خلق. خلق. خلق خلق. دیکھیے اسم فعل حرف یا کلمہ کی قسموں کو سمجھنے کے لیے من تک ہماری بات پوری ہو جا رہی ہے. علق کو جب لے رہے تو کہہ رہے اسم 2 مرتبہ ہے، الانسان بھی اور علق. یعنی ہم کو کلمہ کی قسمیں سمجھانا ہے تو خلق الانسان من یہاں تک بات پوری ہو جائے. لیکن چونکہ
आयत का एक मफहूम है, सिर्फ मिन पर रुकते तो बात पूरी नहीं होती। खलकल इंसान मिन अलक। अच्छा, तकरीबन ये सूरत की क्या खुसूसियत है सूरतुल अलक की? ये आयत सबसे पहले सबसे नाजिल पहले हुई है। हुई। सबसे पहले। अभी तरतीब के एतबार से जो आखिरी सूरत है उस पर आ जाते हैं, आखिर की 2 आयतें, ताकि तरतीब भी हमारी वही। सूरह फातिहा से हमने शुरू किया और बीच बीच में चंद आयतें हमने ली। सूरतुन नास की आखिरी आयत। हाँ, देखिए आखिरी जो आयत है, आयत नंबर 6, इसमें इस्म और हर्फ फेल नहीं, इस्म और हर्फ है, फेल नहीं है। इसके लिए हम आयत नंबर 5 और 6 लेते, आयत नंबर 5 और 6 लेते। और आयत नंबर 5 की खूबी है कि उसमें सारी चीज, तो आप मिनल जिन्नति वन नास को अगर नहीं भी लेते, सिर्फ आयत नंबर 5 तो भी काफी। लेकिन मफहूम के एतबार से सिर्फ 5 को लेकर बात समझ में नहीं आती, इसलिए 5 और 6 एक साथ पढ़िए। हाँ, आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए एक साथ। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। माशाल्लाह। अभी इसमें देखते हैं कलमा की किस्मों को समझने के लिए सिर्फ आयत नंबर 5 काफी। हाँ, इसमें हर्फ कहाँ पर है? في आयत नंबर 5 फी फी। इसमें कहाँ पर है? कई। अल्लज़ी अल्लजी और अन्नास 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 और युवस्विसु सुद- नहीं 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 नहीं, सुदूरी सुदूर। सुदूरी हाँ, तो सुदूर तकरीबन आयत नंबर 5 में कितने इसम हो गए? इस्नान या सलासा? सलासा सलासा सलासा। अव्वल अल्लजी, सानी सुदूर, सालिस अन्नास। क्लियर है? يعني जी صدور अभी फेल पर आते। फेल क्या है आयत नंबर 5 में? युवस्विसु युवस्विसु يوسوس हाँ, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा की तारीफ और कलमा की किस्में, इसको कुरानी मिसालें तो नहीं कहेंगे, कुरान की कुछ मिसालों से हमने समझने की कोशिश। अभी इस पर किसी का कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते, फिर आगे बढ़ो। कोई सवाल नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा की जो किस्में थी, इसम फेल हर्फ, तो अब फिर सबकी किस्में होती। इसम की बहुत सारी किस्में, फेल की बहुत सारी किस्में, फेल की बल्कि कम किस्में, हर्फ की किस्में। जैसे इसम की किस्मों में आप पढ़े होंगे मारिफा नकरा, इसम की किस्मों में आप पढ़े होंगे मुजक्कर मुअन्नस, इसम की किस्मों में से आप पढ़े होंगे मोरब और मबनी, इसम की किस्मों में से आप पढ़े होंगे मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, इसम की किस्मों में से वाहिद तस्निया जमा। ये सारी किस्में, सब पर गुफ्तगू अभी हम नहीं करते। हर्फ की इसी तरह बहुत सारी किस्में, हर्फ अत्फ है, हर्फ जर है, और बहुत सारे अलग अलग हरूफ हैं, हर्फ रब्त है। तो उसको अभी नहीं पढ़ते, सिर्फ फेल को पढ़ते, क्योंकि फेल का अमल दखल ज़्यादा होता है आमिल के नाहिए से, इराब के नाहिए से, और कलमे की जो आखिरी हर्फ की हरकत है जिसको हम इराब कहते हैं, उसकी तब्दीली में। तो कलमा की जो तीनों किस्में, इसम फेल हर्फ, उसमें इसम और हर्फ को अभी हम तफसील से नहीं पढ़ रहे हैं, फेल को भी बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ रहे हैं। फेल को सिर्फ इतना देख रहे हैं, उसकी किस्में और उसकी किस्मों की मिसालें कुरान से। ठीक है, तो अभी हम फेल की कितनी किस्में हैं? तीन तीन तीन। हाँ, कौन कौन सी? माजी माजी मुजारे मुजारे माजी मुजारे। हाँ, दो है। जब हम वहां पर फेल कलमा की किस्में इसमें फेल हर्फ बता रहे थे, तो वहां आपको सिर्फ फेल बताना था, माजी मुदारे अम्र नहीं, क्योंकि अभी तक वो बताया नहीं गया था। अभी हम माजी मुदारे अम्र को पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आपको पूछा जाएगा, तो आपको तकसीम करके या तफरीक करके या तायीन के साथ क्लियरली बताना होगा कि ये सिर्फ फेल नहीं बल्कि फेल माजी है या मुदारे या। हाँ, फेल माजी का, फेल मुदारे का, फेल अम्र का मतलब क्या होता है? अब माजी का मतलब क्या होता है? पास्ट जो गुजर चुका। जो गुजर चुका, गुजरा हुआ जमा, गुजरा हुआ जमा। अच्छा, उसके बाद माजी के बाद क्या आता है? मुजारे। हाल और ना, मुस्तकबिल मुजारे, मुजारे का मतलब क्या है? हाल और मुस्तकबिल मुस्तकबिल हाल और मुस्तकबल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाल और मुस्तकबल। अच्छा, उसके बाद है अम्र। अम्र का माना क्या होता है?
हुक्म देना हुक्म देना, आर्डर देना। अच्छा, ये तीनों किस्में हुई। तो क्योंकि कलमा की किस्मों में हम पढ़े थे इसमें फेल हर्फ, तो फिर भी एक मतलब उस चीज को रिपीट किया जा रहा है। फेल में जमाना पाया जाएगा और माना भी पाया जाएगा। यानी फेल में या तो जमाने के एतबार से चाहे माजी होगा या मुजारे होगा या मुस्तकबल होगा, मुजारे को बल्कि करें हम हाल या मुस्तकबल होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो फेल में माना भी पाया जाएगा और जमाना भी पाया जाएगा, या दोनों में से कोई है, या कुछ भी नहीं पाया जाएगा। क्या सही ऑप्शन है? फेल माना में भी माना पाया, भी पाया माना जाएगा, जमाना जमाना दोनों भी पाया पाया जाएगा। माना और जमाना दोनों पाए, और जिसमें सिर्फ माना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसम, इस और जिसमें ना माना ना जमाना उसको हर्फ हर्फ। हर्फ। हम्म। अभी हम मिसालों पर आते मिसालों पर आते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 17 लीजिए। अभी सिर्फ जो भी आयत हम लेंगे तो उसमें माजी मुदारे सबकी मिसालें होंगी, लेकिन जो आयतों का इंतखाब किया गया, आयतें जो सिलेक्ट की गई हैं, उसमें वो आयतें मुंतखब की गई जिसमें माजी ज्यादा हो। सूरह बकरा की आयत नंबर 17, सूरह बकरा की आयत नंबर 17। हाँ, पढ़िए। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. हाँ, माशाल्लाह। अभी देखिए, यहाँ पर हमको अभी इस्म और हर्फ इसको नहीं देखना है। फेल में भी मुजारे और अम्र को नहीं देखना है। अभी हमको इस आयत में सिर्फ फेल माजी को देखना है। और जो आयतें इसी एतबार से इंतखाब की गई, आप गौर करेंगे इसमें जो आयत है इसमें अम्र या मुजारे नहीं आएगा या बहुत कम होगा, माजी ज्यादा। आयतों का इसी तरह इंतखाब किया गया, क्योंकि पहली आयत पहले मैं इसको बता रहा हूँ, बाद की आयतों में आप इसी तरह समझने की कोशिश करें। जो पहला फेल माजी इसमें इस्तौकदा, इस्तौकदा सर्कल अगर कर सकते कर दीजिए ताकि पहली मतलब अभी सबको समझ में आए। इस्तौकदा पहला फेल माजी क्या है इसमें? इस्तौकदा। अच्छा, दूसरा फेल माजी अज़ाअत। हाँ हाँ, दूसरा फेल माजी क्या? अज़ाअत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा फेल माजी ज़हबा, ज़हबा। चौथा फेल माजी तरका। हाँ हाँ, अलीशा म्यूट कर लीजिए, अलीशा सिद्दीकी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इस आयत में कितने फेल माजी हुए? इस्तौकदा, अज़ाअत, अरबा. ज़हबा, तरकहु, अरबा। 4 फेल माजी हुए। अच्छा, हमको फेल माजी ही समझना है, इसलिए दूसरी चीजें नहीं बताया जा रही। लेकिन अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप गौर कीजिए, फेल माजी के अलावा और इसमें फेल की कौन सी किस्म है? मुजारे है। जी हाँ, युबसिरून. युबसिरून। अम्र है। नहीं। नहीं है। तो अभी यहाँ सिर्फ माजी को समझ रहे हैं, इसलिए युबसिरून को हम टच नहीं करते, युबसिरून को हम टच नहीं करते। या अगर इसके अलावा 4 फेल माजी बताए गए, और कोई फेल माजी इस आयत में जी ना नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फेल माजी को हमको समझना और समझाना है। और ये देखिए, हमेशा इसी तरीके को अपनाना चाहिए आपको। जब जिस चीज को समझना है उसी चीज को फोकस कीजिए, बाकी चीज क्या है उसको छोड़ दीजिए, वरना कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 20। يكاد البرق नहीं, रुकी يخطف रुकी, पहले आयत 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 आने أبصارهم. दीजिए, आयत पहले आने दीजिए। हाँ, आयत नंबर 20 नाम। हाँ, पढ़िए अभी। हाँ, पढ़िए। يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. हाँ, माशाल्लाह।
देखिए अभी फेल माजी को सिर्फ हम देखते हैं। पहला जो फेल माजी आयत में अज़ा, अज़ा नहीं, अभी इसको इरेज कर दें, जो सर्कल बना गलत बना है। हाँ, पहला फेल माजी अज़ा, मुज़ारे या अम्र उसको हम नहीं देखेंगे। हाँ, उसके बाद अगला फेल माजी है मशौ, मशौ। अच्छा, उसके बाद अगला फेल माजी अज़लमा। हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है माजी? नाम। जी जी। अभी उसके बाद आगे 3 फेल माजी और वो मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अभी आप सर्कल नहीं कीजिए, जब कोई बताता है आंसर सही आता है तो आप सर्कल करो। हाँ, قاموا काम, हाँ ठीक है, सही قاموا है। हाँ हाँ हाँ, सर्कल कीजिए बराबर। हाँ, لذهب उसके बाद شاء लज़ाबत, शाह, नाम। شاء हाँ, नाम شاء सही। हाँ, आखिरी फेल मादी ذهب ذهب ज़हब, सही। तो इस आयत में कितने फेल मादी हुए? 6 6। हाँ, तो ये तरतीब है ताकि आपको जो चीज बताई जा रही है, जैसे अभी हम फेल माजी को देख रहे हैं, तो आपको वो चीज आसानी से समझ में आए, आपको वो चीज आसानी से समझ में आए। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 बड़ी आयत है, लेकिन सिर्फ हम इसको अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर उसको कॉपी करके सिर्फ उतना ही आप शो करो तो स्क्रीन पर तो बेहतर है, क्योंकि आयत बड़ी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 3। हाँ, अलियौम से लेके दीना तक कॉपी कर लो, आप उतना ही शो करो आप स्क्रीन पर। नहीं नहीं, दूसरा अलियौम, अलियौम अकमल दीना तक, नीचे नीचे कर्सर करो, आपको आ जाए दीना। नहीं, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, दीनकुम तक नहीं, नीचे वाली लाइन में दीना नाम, इतना कॉपी करके स्क्रीन पर शेयर करो तो आयत बढ़िए करते होते। हाँ, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. हाँ, हाँ, बराबर। बोल्ड होगा क्या? हाँ, ठीक। हाँ, अभी इस पूरी आयत तो नहीं कहेंगे, आयत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, किन चीजों का खाना हराम है, दीन इस्लाम की तकमील। हमको सिर्फ माजी लेना इतने में, क्योंकि आयत का ये टुकड़ा अक्सर लोगों को याद है। हाँ, तो पहला फेल मादी क्या है इसमें? अकमलतु أكملت अकमल, أكملت हाँ बराबर। दूसरा फेल मादी أنعمت अतमम, अतमम अतमम, أتممت नाम। और दूसरा फेल मादी रदीतु रजीत। رضيت ये आयत चूंकि अक्सर याद है, तो इसलिए इस आयत نعم को आप याद करेंगे और समझेंगे तो ज्यादा बेहतर। हाँ, जिसका भी माइक चालू म्यूट कर लीजिए, तबस्सुम, आवाज फिर टकरा। हाँ, तो ये सूरह माइदा की आयत, आयत नंबर 3, जो बहुत ही मशहूर आयत है। इस आयत को अगर अक्सर लोगों को याद होगी, नहीं तो याद कर लें। तो अकमल तो फेल मादी, अतमम तो फेल मादी, रजी तो। और दूसरा फायदा ये इस आयत का, एक तो अकदी एतबार से, लेकिन हम नहवी एतबार से देख रहे हैं, एक ही तरतीब, एक ही उस्लूब क्या, अकमल तो, अतमम तो, रजी तो। जैसे इससे पहले सूरह बकरा की जो आयतें पढ़े, अज़ा वाहिद का सेगा था, मशौ फिर जमा का सेगा था, अज़लमू अज़लम, अलग अलग। यहाँ पे जो एक ही उस्लूब में, जिसको हम क्या कहते हैं सर्फ में, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, तीनों वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, अकमलतु, अतममतु, रज़ीतु। वाज़ेह है? نعم हाँ, माजी के लिए इतना काफी। उसके बाद दूसरी किस्म क्या है फेल की? मुजारे मुजारे। अभी मुजारे पर आते हैं। माजी में किसी को कुछ इश्काल है, सवाल है? لا अभी मुजारे देखिए, एराब के एतबार से मुजारे की 3 किस्म हो जाती
मुजारे या तो मरफू होगा यानी उसके आखिरी हर्फ पर जम्मा आएगा, पेश आएगा, या तो मंसूब होगा यानी उसके आखिरी हर्फ पर नसब होगा, फतह होगा, या तो मजजूम होगा यानी आखिरी हर्फ पर साकिन। तो सबकी एक एक मिसाल लेते हैं। जो अभी आते हम पढ़ें, जो भी आते हम पढ़ें, सब में मुजारे मरफू की मिसाल आई, सब में मुजारे मरफू की मिसाल आई। मेरी कोशिश होती है आसान मिसाल ली। जो सूरह फातिहा की आयत हम पढ़े, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु आयत हम पढ़े कलमा की किस्मों के बारे में, इय्याका नअबुदु आयत नंबर 5 होगी शायद। नाबुदू क्या ये मरफू की मिसाल है? हाँ बस, हाँ दो ही। अभी हमको फेल मुजारे देखना, अभी कलमा की किस्मों को नहीं देखना। अभी यहाँ पर फेल मुजारे मरफू, कितनी मिसालें फेल मुजारे मरफू की इस आयत में? दो। दो। कौन कौन? नाबुदू नस्ताईन। नस्तईन, नअबुदु और नस्तईन। एक मिसाल और लेते हैं, अब क्योंकि बहुत आसान है, बहुत अभी धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह आसान चीजें आसान होती जाएंगी। सेकंड लास्ट आयत, कुरान की सेकंड लास्ट आयत क्या है? सूरतुल फलक। नहीं, नास। सूरत नास, उसमें लास्ट आयत नहीं, सेकंड लास्ट आयत, आखिर से पहले वाली आयत। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास में। ना, क्योंकि हाँ ये आयत इसलिए बता रहा हूँ कि इस आयत पर हम एक मरतबा गुजर चुके जब कलमा की किस्में बता रहा था, ठीक है? तो हमेशा अगर जो कुरान के जो तालिबा हाफिजा हैं या जिनको ज्यादा याद है तो उनके लिए मसला नहीं, जिनको कम याद है या अभी शुरू शुरू के मरहले में, तो उनको कई आयतें याद करना मुश्किल है। तो मुजारे मरफू इसमें है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को भी हम 2 मरतबा पढ़ चुके, इस आयत के ऊपर भी हम दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पर मुजारे मरफू है, जी। हाँ कहाँ पर? युवस्विसु। युवस्विसु। युवस्विसु, काफी। तो मुजारे मरफू की मिसाल हो। दूसरी हालत जो मुजारे की बताई गई थी, मुजारे मंसूब, मुजारे मंसूब। देखिए मंसूब कब होता है? जब उसको नसब देने वाला कोई अदात आएगा, कोई आमिल आएगा जो उसको नसब दे, जो उसको नसब दे। कोई मिसाल बताएंगे मुजारे जिसमें मंसूब हो? सुदूरी। नहीं, मुजारे, मुजारे। जी। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम फलन युक़बल मिन्हु। फलन युक़बल मिन्हु। इस आयत पर आ जाए, ये आयत सबको शो कीजिए, सूरह आल इमरान की आयत है। बहस पर जाइए, आयत नंबर, आयत याद है किसी को? बहस पर जाइए। जी। गैरल इस्लाम लिखिए, गैरल इस्लाम नहीं, अच्छा ठीक, फलन युक़बल लिखिए, फलन युक़बल, चले युक़बल, हाँ 85 वाली आयत थी। दोनों जगह पर हुई, आल इमरान की दोनों। हाँ इसमें देखिए फेल मुजारे मंसूब कहाँ पर है? फलन युक़बल मिन्हु। युक़बल। फलन युक़बल क्यों मंसूब है? क्योंकि लन आ रहा है। वो जब हम पढ़ेंगे कि मुजारे मंसूब क्यों होता है तो वो बहस आएगी, लेकिन अभी हमको सिर्फ मुजारे मंसूब को देखना बस। आप बैक करके बहस पर जाओ, बहस। हाँ अभी रुको, देखिए जब हमने फलन युक़बला सर्च किया तो कुरान में 2 मरतबा शो करता है, दोनों सूरह आल इमरान की आयत, यानी 5-6 आयतों का फासला है। दूसरी जो आयत आल इमरान की उसमें भी यही लफ्ज है, फलन युक़बला। इसका बहस का यही फायदा है कि एक जैसे कलमात एक साथ आपको दिखते हैं। सूरह मायदा आल इमरान आयत नंबर 91, यहाँ भी फलन युक़बला मंसूब है मुजारे। जी शेख। समझ आई मुजारे मंसूब की बात? समझ में आई सबको? जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुजारे मरफू हो गया, मुजारे मंसूब हो गया, अभी क्या बाकी बचा? मुजारे, मजदूर। कौन सा एरा बाकी बचा? मस्कून। मुजारे मजजूम, मुजारे जिस पर साकिन होता है, मजजूम। हाँ मज मजजूम, मजजूम, मजजूम। मजजूम। इसके लिए सबसे आसान मिसाल सूरतुल इखलास की है, सूरतुल इखलास। हाँ आइए सूरतुल इखलास की याद यूलद, पर आइए। यूलद। हाँ तीन मकामात। तब इब्न कसीर ले लीजिए तो सारी आयत, हाँ पढ़िए, जो मुजारे मजलूम वो पढ़िए, पूरी सूरत नहीं। आयत नंबर 3 और 4 पढ़िए। हाँ लम यलिद वलम यूलद। ये कापी नहीं करो आप इसको, ये छोटी आसान है।
इसमें कुछ नहीं कीजिए, हाँ वाज़ेह है सब। हाँ, इसमें देखिए 3 मर्तबा मुज़ारे इस्तेमाल हुआ, तीनों मजज़ूम है। पहला क्या है? यलिद। यलिद हाँ, लम यलिद, क्योंकि लम आया। अच्छा, दूसरा फिर मुज़ारे मजज़ूम क्या है? वलम यूलद वलम यूलद, वलम यूलद। तीसरा फिर मुज़ारे मजज़ूम, वलम यकुल लहू हाँ वलम युकुल। हाँ, अब्दुर्रहमान म्यूट कर दो, अब्दुर्रहमान। हाँ, तो अभी आप गौर कीजिए, इसमें फेल मुज़ारे मजज़ूम की 3 मिसालें एक ही जगह पर है। एक ही आयत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 2 आयतों में है। तो एक ही जगह पर 3 मुज़ारे मजज़ूम की मिसालें, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यकुल। तो मुज़ारे की जो 3 हालतें होती हैं, मुज़ारे मरफू, मुज़ारे मंसूब, मुज़ारे मजज़ूम, तीनों की मिसाल बताई गई आपको। नाम। अभी देखिए मिसालें सबकी हो गई, लेकिन अलग-अलग बताई गई। सेपरेट मिसालें बताई गई, माजी की अलग, मुज़ारे की अलग, और अम्र भी नहीं आए ना, अम्र की मिसालें भी नहीं बताई। अच्छा, 1-2 मिसालें अम्र की भी लेते हैं। सूरह हज की आयत नंबर 77 पर आई। सूरह हज की आयत नंबर 77। हाँ, 77। हाँ, पढ़िए आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकअू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। हाँ, देखिए इस आयत पर आप गौर कीजिए, इसमें फेल माजी नहीं, फेल मुज़ारे है, लेकिन हमको फेल मुज़ारे अभी नहीं, अभी हमको फेल अम्र समझना है और अम्र पढ़ना है। हाँ, फेल अम्र। हाँ, कितने फेल अम्र इसमें, कितने से पहले कौन को, ताकि कितने जब वो तायन हो जाए तो। हाँ, पहला फेल इरकअू अम्र क्या है? इरकाऊ। इरकअू हाँ, हाँ, अभी यहाँ पर आप सर्कल करते जाएंगे बेहतर रहेगा, क्योंकि अम्र को पहली मरतबा पढ़ रहे हैं। पहला फेल अम्र क्या है? इरकअू नाम। आमन दूसरा दूसरा फेल अम्र उसजुदू वस्जुदू, नाम। तीसरा फेल अम्र उअबुदू वअबुदू, नाम। चौथा फेल अम्र वफ़अलू वफ़अलू। वफ़अलू। तो आयत की जामियत फेल अम्र के नाहिए से समझ में आई आपको? सुभान अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख। हाँ, अभी दूसरी चीजों का आयत में समझने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए हमेशा मैं यही बताता हूँ, जो तलबा पहले से जुड़े हो समझ, कि दूसरी चीजों का भी समझने की कोशिश नहीं कीजिए। अभी हम फेल अम्र समझ रहे हैं, तो आयत को उतना ही समझेंगे, बाकी उसमें क्या अहकाम है फिकी, अहकाम है, जैसे तुफलिहून फेल मुदारे, लेकिन मैं उसको टच नहीं किया, उसके बारे में नहीं गुफ्तगू कर रहे, क्योंकि हमारा अभी वो मौजू नहीं, अभी वो मौजू नहीं। अच्छा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 और 34, जो ये भी अम्र है औरतों के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक, उसको ले, और दोनों अम्र का सेगा भी हो जाएगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, 34। हाँ, अभी इसको पढ़िए नहीं, इसमें देखिए हमको 33, 34 लेना है। तो पूरी आयत पढ़ने के बजाय जो फेल अम्र है वो बताते जाए तो बेहतर है। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज का ख्याल करना है कि यहाँ फेल अम्र जो है मुजक्कर के लिए नहीं है। जैसे अभी जो हम पढ़े थे, इरकऊ वस्जुदू, फेल अम्र था मुजक्कर के लिए, जमा मुजक्कर के लिए, ठीक है। अभी जो फेल अम्र है ये जमा मुअन्नस के लिए। तबर्रजना हाँ, तबर्रजना। हाँ, नहीं है, बरेल नहीं को भी अम्र की शाख या ब्रांच मानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ अभी पहले फेल, इसमें फेल अम्र क़िम्मत। अगर शुरू से देखते हैं, आयत नंबर, जैसे अभी चूंकि कुछ तफसीर की किताब जो एक आयतें शो होती हैं, यहाँ 3 आयतें शो हो रही हैं, तो पूरी शुरू से देख लेते हैं। फला तखदान वकुलना, पहला फेल अम्र क्या है? आयत नंबर 32 भी लेते हैं। कुलना, 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 पहला फेल अम्र क्या है? कुलना। यह आयत क्या अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन से खिताब इसमें, तो इसमें जमा का सेगा इस्तेमाल, जमा मुअन्नस का, जमा मुअन्नस का। उमूमन मुज़क्कर के सेगे हैं,
मुदक्कर वाहिद मुदक्कर या जमा मुदक्कर, यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन से खिताब है, तो जमा के सिगे इस्तेमाल किए हैं, जमा मुअन्नस कुलना फेल अमर। उसके बाद फेल अमर कहाँ पर है? करना, करना, कर्न, हाँ करना। फिर आगे फेल अमर कहाँ है बताएंगे अभी कोई? कई फेल अकिमना, अमर और अकिमना, सब जमा मुअन्नस। अकिमना, अकिमना, करना के नीचे, हाँ। उसके बाद अतिअना, आतीना, अतिअना, आतीना, आतीना, हाँ। और ये फिqही नाहिए से या हुक्म के इस्तिंबात के नाहिए से, अरकान इस्लाम के नाहिए से, क्योंकि अभी वो मौजू नहीं हमारा, लेकिन बकसरत कुरान में अकीमुस सलावात ज़का है, लेकिन यहाँ पर अकीमना सलावाती न ज़का, औरतों के लिए, खवातीन के लिए, और डायरेक्ट जो खिताब है उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को खिताब है। हाँ, अगला फेल अमर क्या है? वअतिअना अल्लाह, आतीना, वातीना, हाँ हाँ। और देखिए कोई आयत है, इस आयत में मुकम्मल, अगली आयत में कोई लफ्ज़ है? वज़कुरना, 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 आयतों, तीनों आयतों में देखिए कितने फेल अमर हुए, काउंट कीजिए। खम्सा, 6, खमसा, सित्ता, सित्ता, सित्ता। और तमाम फेल अमर एक ही तरह का है, यानी जमा मुअन्नस, सबके आखिर में नून मफ्तू आ रहा है। हाँ, तो वकुलना, वकरना, व नून अकीमना, व आतीना, व आतिना, वज़कुरना, ये सब क्या नून है? कैसे वाला बोले शेख आप? जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस हाजिर। नून मकसूर वाला ऐसा कुछ बोल रहे थे, नून नून, कैसे नून वाला? मफ्तू, नून मफ्तू, मफ्तूह, अच्छा। मफ्तू, फतहा, फतहा है तो उसको मफ्तू बोले, कसरा है तो मकसूर। ये हाँ, बदलते क्यों रहते हैं, मंसूब और मरफू? आमिल की सॉरी। बात पढ़ेंगे, एराब की बात इंशाल्लाह अगले 2 दिन में शुरू होगी, तो कुछ चीजें वहां पर समझ जाए, कुछ चीजें वहां पर समझ। अभी जो चीज है अम्र, फेल अम्र समझ में आया इसमें? नाम। हाँ, देखिए 2 आयतें अभी तक बताई गई गालबन आपको फेल अम्र की। एक आयत जो थी जिसमें मुदारे नहीं, सॉरी, अम्र के कई सेगे इस्तेमाल हुए, लेकिन मुजक्कर के, अम्र के इस्तेमाल हुए मुजक्कर के, गालबन सूरह हज के आखिर क्या है जो जिसमें आयत सजदा बाज़ उलमा मानते हैं। और उसके बाद ये सूरह अहज़ाब क्या है जो भी आपके सामने, सूरह अहज़ाब क्या है, एक मुजक्कर की आयत, सूरह हज की आयत है, उसमें फेल अम्र मुजक्कर के लिए, और सूरह अहज़ाब की आयत है जिसमें फेल अम्र मुअन्नस के लिए। तो आयतें बहुत सारी, आयतें और भी बहुत सारी हैं। इससे पहले भी होमवर्क दिया था, जो लोग नए जुड़े हैं वो सूरह लुकमान की आयत नंबर 12 से 19 तक पढ़ लेंगे। फेल अम्र की कई मिसालें, 10 अगर नहीं है तो 8 या 9 मिसालें हैं जो मुदक्कर पुराने के लिए कौन सा तलबा को सूरा बताया था। रेफर करेंगे? सूरह लुकमान, सूरह लुकमान, लुकमान हकीम की जो नसीहत है, आयत नंबर 12 से 19 तक, 12 से 19 तक। ओके। और हाँ, मुअन्नस के लिए ये हज की आयतें, सॉरी अहज़ाब नहीं, की। हाँ ये तो हो गया, ये तो हो गया, बता दी। ये आपको ओके। होमवर्क है, आप पढ़ लीजिएगा या पढ़ के आइएगा वक्त रात खत्म। जो पुराने तलबा उनको बताया था, तो कुछ लोग नए ज्वाइंट हुए इसके। अभी देखिए फेल की जो तीनों किस्में माजी मुजारे में, उस पर हम गुफ्तगू किए। अभी एक आयत है, तो बहुत सारे जिसमें एक ही आयत में माजी मुजारे अमर दोनों आता है, तीनों। अभी एक आयत से बता के दर्स को इख्तिताम करते हैं, फिर एराब की बात इंशाल्लाह कल शुरू होगी। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 47, आली इमरान में भी है और मरियम में भी और कई जगहों पर है। सूरह आली इमरान की 47। हाँ, पूरी आयत नहीं पढ़ना, पूरी आयत नहीं पढ़ना हमको। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, ये उसलूब कई जगह इस्तेमाल हुआ। कहीं पर इज़ा, यहाँ पर देखिए इज़ा है, दूसरी आयतों में कहीं पर वाव लगा हुआ व इज़ा, कहीं पर फा लगा हुआ फ़इज़ा क़ज़ा, ठीक है। हम वो आयत ले रहे हैं जिसमें सिर्फ इज़ा है। हमको इस इतनी पूरी आयत में नहीं, सिर्फ इज़ा क़ज़ा से लेकर आयत के इख्तिताम तक माजी मुदारे अम्र तीनों देखना है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, पहले पूछ रहा हूँ। हाँ, माजी कहाँ इसमें? यकूलू, सॉरी ला, ये मुदारे है। माजी कदा कदा कज़ा, क़ज़ा, नाम, मुदारे कदा, यकूलू, नाम, यक़ूलु, अम्र कुन, 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 बस कुन।
اتنا ہی کافی. باقی اور بھی بہت ساری مثال، لیکن یہ آیت کا یہ ٹکڑا، کیونکہ پوری آیت نہیں لی، آیت کا یہ ٹکڑا آپ کو ماضی مضارع امر سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان. جیسے جتنی مثالیں بتائیں گے آپ کو ماضی کی، مضارع کی، امر کی، آپ وہ سب نہیں یاد کر سکتے تو یہ آیت ضرور یاد کر لیجیے. اور بہت بامانہ آیت. اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تو اس آیت کے اس حصے میں ماضی بھی آ گیا قضا، مضارع بھی آ گیا یقول، امر بھی آ گیا کن. ہاں، تو جو کلمہ اس کی متعدد قسمیں اور اس کو قرآن کی مثالوں سے بتانے کی جو کوشش تھی، وہ سلسلہ الحمدللہ مکمل ہوا. اگلا درس جو ہمارا رہے گا وہ اعراب کا رہے گا. اگر کسی کا کچھ سوال ہے یا کچھ پریشانی ہے، کچھ سجیشن ہے تو بتا سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ درس مکمل. شیخ جو آپ جی ہاں جو بولیے. آپ کیفا کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے تھے اس کا ادات اسپیلنگ استفہام، لکھیں شیخ. ادات نہیں، استفہام، لکھ کر بتائیے شیخ. ادات استفہام. نعم ادات استفہام. ہاں سینڈ کیا، آپ دیکھیے سرچ باکس، کیا نام، چیٹ باکس. نہیں ملا ہے شیخ. اچھا اچھا، شاید وہ ایڈمن کو جا رہا ہے. جی ایک منٹ میں چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ایوری ہے. ون کر رہا ہوں. ہاں، اور سینڈ کرنے کے طریقے میں شاید وہ ایڈمن کو جا رہا ہے. ادات استفہام. ہاں ہاں ابھی شو ہو رہا ہے. جی تو یہ واو کو پڑھا نہیں جاتا. نہیں واو نہیں، سوری، واو غلطی سے ہو گیا، اس کو ایڈٹ کر لیجیے. اچھا، اس سے پہلے کئی مرتبہ میں ادات استفہام لکھا تو ایڈمن کو گیا، تو ایوری ون نہیں ہوا عربک تھا میں شاید. ہے شیخ یہ جو آپ لکھے ہوئے ہیں. ہاں ادات استفہام، اوکے. واو غلطی سے ٹائپ ہو گیا. ایک منٹ، ادات استفہام. حمزہ، الف، دال، تا اور استفہام. دوبارہ سے نہیں کیا آپ چیک کریں. اوکے اوکے سمجھ گئی. ہاں جزاک اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ ہاں وہ باعث القرآن تو سا ہے کیا آئین ہے؟ باعث القرآن آپ بولے چیک کریے. اچھا میں ایپ کی لنک بھیج دیتا ہوں گروپ میں، جی ٹھیک ہے. بیسٹ رہے گا. جی بھیج دی. ہاں رکتے یہیں پر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.